नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 373वां एपिसोड है, जिसका नाम है पति और ससुराल कैसा मिलेगा। दोस्तों, दुनिया के रस्मों रिवाज के मुताबिक जैसे ही युवक युवतियां जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, उनके माता पिता उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ज्यादातर किस्सों में जहां लव मैरिज न हो, वहां युवक और युवती एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान और अजनबी होते हैं। यहाँ युवती के लिए उसका सपनों का राजकुमार मुकम्मल अपरिचित होता है। युवक के लिए पत्नी के रूप में जो युवती होती है, वह उसके सपनों की रानी होती है, जो एक अज्ञात युवती होती है, जिसके साथ जीवन बिताने के सपने उस युवक ने देखे होते हैं। जब दोनों की पहली मुलाकात होती है तो उन्हें लगता है कि यह वही है जिसके लिए पूरा जीवन भी फना हो जाए तो कोई गम नहीं होगा। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। खास तौर से युवती हमेशा सोचती है कि पति कैसा होगा, ससुराल कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति धनवान होगा, हैंडसम होगा, वह व्यापार करता होगा या नौकरी, जिस ससुराल में वह शादी करके जाएगी वह लोग उसे मान सम्मान देंगे, ससुराल का वातावरण मधुर होगा या कलेशपूर्ण होगा। ऐसे ही अनगिनत सवाल युवती के मन में हलचल मचाते रहते हैं। आज के जमाने में माता पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे धनवान युवक से करना चाहते हैं जिसके पास मोटर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और बंगला हो। बेटी को सुखी करने का माता पिता का यह ख्याल अच्छा है, लेकिन आज एक चीज बिल्कुल भुला दी गई है और वह है चरित्र। जिसके पास चरित्र की दौलत नहीं होगी, वह सदा के लिए धनवान नहीं रह पाएगा। माता पिता को चाहिए कि वह धनवान लड़का जरूर ढूंढे, लेकिन वह चरित्रवान भी हो, इसका ध्यान रखना होगा। आइए युवती का पति और ससुराल कैसा होगा, इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले लग्न को युवती का शरीर समझना है। उससे दूसरा स्थान जो होगा वह युवती का कुटुंब परिवार होगा। सप्तम स्थान उसके पतिदेव का होगा और अष्टम स्थान पति के कुटुंब का परिवार का होगा, जो युवती का ससुराल होगा। ऐसा आपको यहाँ समझना है। यदि किसी युवती का मेष लग्न होगा तो उसके सप्तम पति के स्थान में शुक्र की तुला राशि आएगी और ससुराल के स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि आएगी। सप्तम में शुक्र की तुला राशि होने से पति यहाँ फैशनेबल मिलेगा। वह आज के मॉडर्न ख्यालातों का होगा। पति बिजनेसमैन होगा। वह हर बाबतों में पत्नी का साथ देगा। स्वभाव से रोमांटिक होगा। जीवन मौज मजा में बीतना चाहिए। कल की परवाह वह नहीं करेगा। कल किसने देखा है, कुछ ऐसे ही विचार आपके पतिदेव के रहेंगे। फिर भी वह धर्मप्रिय, गुणवान और कला सौंदर्य का चाहक होगा। आपके अष्टम स्थान में जो ससुराल का है, यहाँ ससुराल में मंगल की वृश्चिक राशि होने से आपके ससुराल के लोग बहादुर और हिम्मतवान होंगे। हमेशा वह जल्दी में ही रहेंगे। स्वभाव में उग्रता होगी। ससुराल में थोड़ा बहुत कलेश
अवश्य होता रहेगा, क्योंकि आपके ससुराल पर मंगल की राशि का प्रभाव है और मंगल को सेनापति कहते हैं। उनका मकान खुद का होगा। हालांकि आपके पति का स्वभाव मधुर होगा, क्योंकि पति के मालिक यहाँ शुक्र बनते हैं। यदि किसी युवती का लग्न वृषभ होगा तो उसके पति के सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि आएगी और ससुराल के अष्टम स्थान में धनु राशि जो गुरु की है वो आएगी। आपका पति यहाँ उग्र स्वभाव का तामसी होगा। आपको उसके वश में रहना होगा। पति को जो बात कहनी होगी मुंह पर ही वह कहेगा। पीछे बात करने की उनको आदत ही नहीं होगी। हालांकि जबान थोड़ी कड़वी होगी, कर्कश और कट्टुभाषी स्वभाव होगा। दिल का वह बुरा नहीं होगा। उनका खुद का मकान अवश्य होगा। अष्टम स्थान आपका ससुराल है। यहाँ गुरु की धनु राशि है। ससुराल के लोग ज्ञानी और धर्म कर्म में मानने वाले होंगे। वह लोग पढ़े लिखे और समझदार होंगे। आपका ससुराल का घर बड़ा और विशाल होगा। वह धनवान भी होंगे। हालांकि मीठी चीजें उन लोगों को ज्यादा पसंद होगी। ससुराल में आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। ससुराल में आप राजरानी बनकर रहेगी। आइए एक और लग्न को भी हम जानेंगे और वह होगा मिथुन लग्न। किसी भी युवती का यदि लग्न मिथुन होगा तो उसके सप्तम पति के स्थान में गुरु की धनु राशि आएगी और अष्टम ससुराल के स्थान में शनि की मकर राशि आएगी। पति में धनु राशि होने से पति संपूर्ण पुरुष होगा। आपका पति भागदौड़ ज्यादा करेगा। वह विनयहीन और थोड़े क्रूर स्वभाव का होगा। वह स्वाभिमानी और परिश्रमी होता है। हर कार्य को तेजी से समय पर निपटाने की उनकी आदत होगी। वह एक शिक्षित नौजवान होगा। विचार उच्च कोटि के होते हैं। आपके ससुराल में शनि की मकर राशि होगी। ससुराल के लोग घूमने फिरने के शौकीन होंगे। साथ ही वह उद्यमी, परिश्रमी और मेहनती स्वभाव के भी होंगे। कोई भी कार्य वह धीमी गति से करेंगे। हालांकि ससुराल के लोग आयुष्मान होंगे, लेकिन ससुराल में कभी कभी होने वाले कलेश के कारण वातावरण बिगड़ेगा, क्योंकि शनि दुख का कारक है। छोटे मोटे दुख से आपका नाता जुड़ेगा। एक लंबे समय तक आपको ससुराल का सुख मिलता रहेगा। आइए एक और राशि को भी यहां हम समझेंगे और यहां जो लग्न आएगा वो कर्क होगा। यदि किसी युवती का लग्न कर्क होगा तो उसके पति के सप्तम स्थान में शनि की मकर राशि आएगी और अष्टम स्थान में शनि की ही राशि कुंभ आएगी। आपका पति शनि के अनुरूप होगा। आपकी शादी देर से होने की संभावना रहेगी। आपका जीवन साथी धार्मिक, ज्योतिषी, पंडित और बौद्धिक कार्य करने वाला होगा। वह बुद्ध विद्या का जानकार भी होगा। आपके पति में थोड़े आलसीपन के गुण पाए जाएंगे। आपके ससुराल में शनि की
कुंभ राशि होने से ससुराल मध्यम और सामान्य रहेगा, लेकिन ससुराल के लोगों का स्वभाव थोड़ा रहस्यमय होगा। उनको पहचान पाना आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। हालांकि वह लोग भगवान से डरने वाले, धीमी गति से कार्य को अंजाम देने वाले होंगे। आयुष्य के वह घनी होंगे, लेकिन ससुराल में कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसे कभी ना कभी किसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आपको ससुराल का सामान्य सुख यहाँ मिलेगा। एक और लग्न की कुंडली, जिसे सिंह लग्न कहते हैं, यदि किसी युवती का लग्न सिंह होगा तो उसके पति के सप्तम स्थान में कुंभ राशि आएगी और अष्टम में ससुराल के स्थान में मीन राशि आएगी। आपका पति सप्तम में शनि की राशि होने से रहस्यमय प्रकृति का होगा। इसे पहचान पाना आपके लिए भी मुश्किल होगा। जीवन साथी को ईश्वर में श्रद्धा रहेगी। वह सरकारी नौकरी करने वाला भी हो सकता है, साथ ही वह थोड़ा शंकाशील स्वभाव का भी होगा। 8वां स्थान जो आपके ससुराल का है, उसमें गुरु की मीन राशि है। मीन यानी मछली। मछली का स्वभाव चंचल होता है, वह पानी में स्थिर नहीं रहती। आपके ससुराल के लोग चंचल और तेजी से कार्य करने वाले होंगे। ससुराल का घर बड़ा और विशाल होगा। सभी लोग शिक्षित होंगे। वह लोग ज्ञान से जुड़ा कोई भी धंधा करते होंगे। यह बड़े दिल वाले लोग होंगे। आपको ससुराल में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। जीवन सुख रूप गुजरेगा, ऐसा आपको यकीनन मान लेना है। एक और लग्न की युवती को भी जानेंगे, कन्या लग्न। यदि किसी युवती का कन्या लग्न होगा तो उसके सप्तम स्थान में गुरु की मीन राशि आएगी। मंगल अष्टम, यदि किसी युवती का कन्या लग्न होगा तो सप्तम में मीन राशि आएगी और अष्टम ससुराल के स्थान में मंगल की मेष राशि आएगी। जीवन साथी आपको गुणवान और धार्मिक और ज्ञानी मिलता है। वह सुशील और चरित्रवान होता है। पति आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। समाज में उसका विशिष्ट स्थान होता है। किसी का बुरा करने की कोई भावना उसमें नहीं होती। आपके ससुराल में मंगल की मेष राशि होगी तो ससुराल में यदि मेष राशि आएगी तो ससुराल के लोग अपने खुद की मालिकी के मकान में रहते होंगे। मंगल युद्ध के देवता है तो ससुराल में कलेश होता रहेगा। साथ ही कभी पराये लोगों से युद्ध करना पड़ा तो यह लोग पीछे नहीं हटेंगे। ससुराल के लोग अपनी बहादुरी का परिचय अवश्य देंगे, क्योंकि मंगल कभी अंजाम की परवाह नहीं करता। ससुराल का वातावरण कलेशपूर्ण होने से हिम्मत से आपको काम लेना होगा। आइए एक और लग्न को भी यहां जानेंगे, वह होगा तुला लग्न। यदि किसी युवती का लग्न तुला होगा तो उसके पति के स्थान में मंगल की मेष राशि आएगी और अष्टम स्थान जो ससुराल का है उसमें शुक्र की
वृषभ राशि आएगी। आपका पति यहाँ उग्र स्वभाव का, चंचल और स्वार्थी होगा। क्रोध उसे जल्दी ही आएगा, फिर भी आपका पति जमीन मकान का मालिक बनेगा। पति को पाकर आप सुखी बन सकती है। शादी के बाद आप दोनों का भाग्य चमकने लगेगा। बिन मांगे पति से बहुत कुछ आपको मिल जाया करेगा। आपके ससुराल में शुक्र की वृषभ राशि होने से ससुराल के लोग शौकीन तबीयत के होंगे। घूमना फिरना, मौज मस्ती, गीत संगीत का आनंद वह प्राप्त करेंगे। यह लोग वैभवी जीवन जीते होंगे। घर में आपको शांति का अनुभव होगा। ससुराल के लोग आपको मान सम्मान और इज्जत अवश्य देंगे। आपका रुतबा ससुराल में यहाँ बना रहेगा। आइए एक और लग्न जो किसी युवती का हो सकता है और उसे कहते हैं वृश्चिक लग्न। यदि किसी युवती का वृश्चिक लग्न होगा तो पति के स्थान में सप्तम में शुक्र की वृषभ राशि आएगी और अष्टम ससुराल के स्थान में बुध की मिथुन राशि आएगी। आपका पति फैशनेबल, सुंदर और गुणवान होगा। आपके पति की वाणी मधुर और मीठी होगी। वह आपकी हर बात को मानेगा। वह कामी होगा, इसलिए पति बुरे रास्ते पर फिसल न जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। आपका ससुराल में बुध की राशि होने से ससुराल के लोग व्यापार धंधे से जुड़े होंगे। ससुराल के लोग बुद्धिशाली होंगे। घर में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद होगी। आपको वहाँ किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहेगी। ससुराल के लोग सदा खुश मिजाज में रहने वाले, आनंदी और मजाकिये स्वभाव के होंगे। आपका समय ससुराल में सुखरूप गुजरेगा। आइए एक और लग्न को भी यहाँ हम जान लेते हैं। उसे कहते हैं धनु लग्न। यदि किसी युवती का लग्न धनु होगा तो पति के सप्तम स्थान में बुध की मिथुन राशि यहाँ आएगी और अष्टम ससुराल के स्थान में चंद्र की कर्क राशि आएगी। आपके पति के स्थान में बुध की राशि होने से पति बिजनेसमैन होता है या अपना कोई छोटा मोटा व्यापार करता है। वह बुद्धिशाली होता है। उसके विचार पवित्र होते हैं। वह लेखक या कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। एक साथ दो काम वह हाथ में लेता है और दोनों काम वह पूरा करता है। वह सदा आनंद में रहता है। आपके ससुराल में चंद्र की राशि होने से ससुराल के लोग चंचल और अस्थिर स्वभाव वाले होंगे। हर कार्य में तेजी आपको दिखाई देगी। ससुराल का वातावरण अस्थिर रहेगा। कभी खुशी कभी गम जैसा होगा। कुल मिलाकर ससुराल में शांति बनी रहेगी, क्योंकि चंद्र की चांदनी में ठंडक होती है। जीवन में सुख का अनुभव आपको अवश्य होगा। एक और लग्न को भी यहाँ समझ लेते हैं और वह होगा मकर लग्न। यदि किसी युवती का लग्न मकर होगा तो उसके सप्तम स्थान में चंद्र की कर्क राशि आएगी और ससुराल के अष्टम स्थान में सूर्य की सिंह राशि आएगी। पति के स्थान में चंद्र की राशि होने से पति गोरे बदन का, चंचल और अस्थिर मन वाला मिलता है। वह ज्यादातर प्रवास में रहता है। वह टूर्स और ट्रेवलर्स का धंधा करता है या उसके धंधे बदलते रहते हैं। वह आपको दिलो जान से चाहेगा। आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन
थोड़ी सी बेवफाई के गुण इस पति में देखे जाएंगे। आपके ससुराल में सूर्य की सिंह राशि होने से ससुराल के लोग डिसिप्लिन का आग्रह रखने वाले होंगे। वह किसी भी तरह सरकार से जुड़े होंगे या ऐसा भी हो सकता है कि वह सरकारी नौकरी करते हो। ससुराल के लोगों में अहंकार के गुण होंगे। ससुराल आपको धनवान मिलेगा। कीमती साजो सामान घर में मौजूद होगा। घर में सजा कीमती फर्नीचर आपका मन मोह लेगा। कुल मिलाकर ससुराल आपको जैसा चाहिए था वैसा ही होगा, लेकिन कभी कभी ससुराल में कलेश भी होगा, क्योंकि सूर्य एक पाप ग्रह होता है और ये पाप ग्रह की अग्नि तत्व की राशि है। आइए एक और लग्न को भी यहां समझेंगे और वह होगा कुंभ लग्न। यदि किसी युवती का लग्न कुंभ होगा तो उसके सप्तम स्थान में सूर्य की सिंह राशि आएगी और ससुराल के अष्टम स्थान में बुध की कन्या राशि आएगी। पति के सप्तम स्थान में सूर्य की राशि होने से पति की सत्ता आप पर चलेगी। वह ज्यादातर अपनी मनमानी करने वाला होगा और सब पर सत्ता चलाने का ये पति शौकीन होगा। वह कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यदि वह कोई व्यापार कर रहा होगा तो हिसाब किताब में पक्का होगा। लेन देन में वह किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। आपके ससुराल में अष्टम स्थान में बुध की कन्या राशि आएगी। ससुराल के लोग बुद्धिशाली होंगे। अपनी वाणी या व्यापार से वह धन कमाते होंगे। उनके सपने बड़े होंगे और वह अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे। घर उनका बड़ा और विशाल होगा। ससुराल में शांति सदा बनी रहेगी। यह वही ससुराल होगा जिसके सपने हर युवती देखती है। आप ससुराल के विषय में भाग्यशाली साबित होगी। आइए एक अंतिम लग्न को भी हम जानेंगे और वह होगा मीन लग्न। यदि किसी युवती का लग्न मीन होगा तो उसके सप्तम स्थान में पति के स्थान में बुध की कन्या राशि आएगी और ससुराल के अष्टम स्थान में शुक्र की तुला राशि आएगी। पति के स्थान में बुध की राशि होने से पति सदा खुश रहने वाला मजाकिया स्वभाव का मिलता है। वह सुंदर तो होता ही है, साथ ही उच्च कोटि के गुण उसमें पाए जाएंगे। शादी करते ही आपका भाग्य खुल जाएगा। पति धनवान और व्यापारी होता है। वह हमेशा आपको प्रेम करता रहेगा। ससुराल में अष्टम में तुला राशि होने से ससुराल के लोग न्यायप्रिय स्वभाव के होंगे। वह आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। वह न्याय पसंद लोग होंगे। ससुराल के लोग गीत संगीत को पसंद करने वाले होंगे। घूमने फिरने का शौक उनको रहेगा। ससुराल में प्रेम भरा वातावरण सदा बना रहेगा। मोहब्बत के फूल जहां खिलते हो वहां कलेश कभी नहीं होता। आप अपने आप को लकी समझ सकती है। ससुराल में सुख आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने पति और ससुराल कैसा होगा यह जाना। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि सप्तम और अष्टम में कोई भी ग्रह मौजूद होगा तो फल में थोड़ा सा फर्क आएगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।